स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा के लिए एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक क्षितिज भाग 2 से मन्नू भंडारी द्वारा लिखित पाठ एक कहानी यह भी, इसका प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है कि लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो जैसे कि आप जानते हैं कहानी के माध्यम से कि लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से उनके पिता और उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा था। तो अब इस बात को हम उत्तर में कैसे लिखेंगे। लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्यतया 2 लोगों का प्रभाव पड़ा जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को गहराई तक प्रभावित किया। ये दोनों व्यक्ति हैं लेखिका के पिता एवं प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। अब हम इन दोनों के बारे में पॉइंट वाइज लिखेंगे, बिंदुवार लिखेंगे। पहला बिंदु है पिता का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूपों में प्रभाव पड़ा। वे लेखिका की तुलना उसकी बहन सुशीला से करते थे, जिससे लेखिका के मन में हीन भावना भर गई। इसके अलावा उन्होंने लेखिका को राजनैतिक परिस्थितियों से अवगत कराया तथा देश के प्रति जागरूक करते हुए सक्रिय भागीदारी निभाने के योग्य बनाया। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व को उभारने में शीला अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने लेखिका की साहित्यिक समझ का दायरा बढ़ाया और अच्छी पुस्तकों को चुनकर पढ़ने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने लेखिका में वह साहस एवं आत्मविश्वास भर दिया जिससे उसकी रगों में बहता खून लावे में बदल गया। दूसरा प्रश्न है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। उत्तर, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि उनके पिता का मानना था कि रसोई में काम करने से लड़कियां चूल्हे चौके तक सीमित रह जाती हैं। उनकी नैसर्गिक प्रतिभा उसी चूल्हे में जलकर नष्ट हो जाती हैं, अर्थात वह पुष्पित पल्लवित नहीं हो पाती हैं। तीसरा प्रश्न, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। उत्तर, लेखिका राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। इस कारण लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल ने उसके पिता के पास पत्र भेजा जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की बात लिखी थी। यह पढ़कर पिताजी गुस्से में आ गए। कॉलेज की प्रिंसिपल ने जब बताया कि मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां बाहर आ जाती हैं और नारे लगाती हुई प्रदर्शन करने लगती हैं, तो पिताजी ने कहा कि यह तो देश की मांग है। वे हर्ष से गदगद होकर जब यही बात लेखिका की मां को बता रहे थे तो इस बात पर लेखिका को विश्वास नहीं हो पाया। इसके पीछे का कारण आप जानते ही होंगे, क्योंकि जब भी कॉलेज से प्रधानाचार्य का कोई भी पत्र पिता के पास आता था या ऐसी कोई भी घटना होती थी तो लेखिका के पिता बहुत क्रोधित होते थे और वह उनके क्रोध से डरती थी। लेकिन इस बार उन्होंने खुश होकर यह बात जब मां को बताई तो लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और ना ही अपने कानों पर भरोसा हुआ। चौथा प्रश्न, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। आपने पूरे इस पाठ में देखा होगा कि लेखिका और उनके पिता के बीच एक वैचारिक टकराहट चलती है। उनके बीच विचारों में कुछ असमानताएं हैं, तो इसी को हमें इस उत्तर में लिखना है। लेखिका और उसके पिता के विचारों में कुछ असमानता के साथ साथ कुछ समानताएं भी थी। लेखिका के पिता में विशिष्ट बनने और बनाने की चाह थी, पर वे चाहते थे कि यह सब घर की 4 दीवारी में रहकर हो, जो संभव नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि लेखिका सड़कों पर लड़कों के साथ हाथ उठा उठा कर नारे लगाए, जुलूस निकाल कर हड़ताल करे। दूसरी ओर लेखिका को अपनी घर की 4 दीवारी तक सीमित आजादी पसंद नहीं थी। यह दोनों के मध्य टकराव का कारण था। 5वां और ये अंतिम प्रश्न भी है। इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। स्वाधीनता आंदोलन के समय सन 1942 से 1947 तक देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना अपने चरम पर थी। आजादी पाने के लिए जगह जगह हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस, प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी। इस आंदोलन के प्रभाव से मन्नू भी अछूती नहीं थी।
वह सड़क के चौराहे पर हाथ उठा उठाकर भाषण देती, हड़तालें करवाती तथा अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए दुकानें बंद करवाती। इस तरह लेखिका इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभा रही थी। उम्मीद है आपने इस पाठ को अच्छे से समझा होगा और ये प्रश्नोत्तर जो यहाँ बताए गए हैं वह संकेत मात्र हैं। आप अपने समझ के अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर इससे अलग, इससे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। धन्यवाद।